सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में स्वागत है। प्लीज़ जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। देखिए मैं डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में 17 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चनों को क्या किया हूँ कवर किया हूँ। मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो मैं उसे अगले वीडियोज़ में उसे कवर कर देता हूँ। देखिए मैं आज आप लोगों के लिए कुछ जानकारी देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं वीडियोज़ के लास्ट में बताऊंगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बना रहिएगा। ठीक है, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के द्वारा कोविड-19 को देखते हुए वहाँ के कैदियों को छोड़ा गया। तो वहाँ के कहाँ के देश के कैदियों को छोड़ा गया है। देखिए कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा महामारी देखने को मिल रही है। उसके बाद से खाद्य आपूर्ति अपनी अपनी देश व्यवस्था नहीं कर पा रही, कई देशों में विकट परिस्थिति बनी हुई है। उसी के लिए अभी क्या किया है कि अभी यूएई के द्वारा अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा क्या किया गया है, वहाँ के कैदियों को छोड़ दिया गया है। वहाँ के कैदियों में कहाँ कैदियों को स्पेशली रूप से छोड़ा गया है, अपने कैदियों में से भी कुछ कैदियों को छोड़ा है, लेकिन स्पेशली रूप से वो 400 कैदियों को, पाकिस्तान के 400 कैदियों को क्या किया है, रिहा कर दिया गया है। और उनमें से 189 को क्या किया है, वो प्लेन के द्वारा फिलहाल में अभी भेज भी दिया गया है, पेशावर पहुँचा दिया है। और बाकी जो कैदी हैं उनको फैसलाबाद लेकर जाया जाएगा विशेष विमान के द्वारा। ठीक है, तो इस समय कैदियों के लिए भी बहुत ही समझ लीजिए कि चांदी चांदी है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कोविशेक नामक पहल शुरू की गई है। पूछ रहा है कोविड-19 के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कोविशेक नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा ऐसा किया गया। अच्छा, पूछा जा सकता है कि इसमें क्या किया जाएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि अभी फुल फेस शील्ड जो मास्क जो था उसको बनाने के लिए अभी विप्रो 3D के साथ, विप्रो 3D के साथ क्या किया गया था, समझौता किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो डीआरडीओ के द्वारा विप्रो 3D के साथ समझौता किया गया था कि फुल फेस शील्ड जो मास्क होगा उसमें क्या किया जाएगा, पूरी चेहरे को पूरी तरह से ढक लेगा। ये डीआरडीओ के द्वारा ही ऐसा मास्क बनाने के लिए विप्रो 3D के साथ साझा किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि जो डीआरडीओ है इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1958 में। 1958 में किसी को और एस्टेब्लिश किया गया था, तो नासा को भी याद किया गया। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा 1958 में नासा और दोनों को क्या किया गया, एक साथ ही एस्टेब्लिश किया गया था। आप लोगों को मैं बता दूं कुछ दिन पहले डीआरडीओ के द्वारा एक बायोसूट भी बनाया गया था, बायोसूट। तो ये भी चीज़ जितने में फुल फेस शील्ड जो बनाया गया था, बायोसूट बनाया गया था। अभी जो ये कोविशील्ड जो नामक पहल की गई है, ये अभी फिलहाल में किसके द्वारा की गई है, अभी डीआरडीओ के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये सब जितनी भी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पूल टेस्टिंग की शुरुआत की गई है। पूल टेस्टिंग, देखिए अभी आप लोगों को पता होगा कि पूल टेस्टिंग एक शुरुआत की गई है। अभी भारत में पता होगा कि करीब करीब बहुत सारे मरीज अभी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हर राज्यों में मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए जो भारत में अभी टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो है। चाहे उसको ये कह सकते हैं कि एक दिन में लगभग कुछ ही लोगों को टेस्ट किया जा पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले अभी भारत में टेस्टिंग किट जो है वो चाइना से कुछ लगभग 6500 के करीब टेस्टिंग किट को मंगवाया था, 65,000 टेस्टिंग किट को मंगवाया था। अभी कई देशों से भारत ने टेस्टिंग किट के लिए अभी बात कही है, लेकिन उसी कड़ी में मैं बता दूँ जैसे कि एक अभी अभी फिलहाल में मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में भारत में मात्र 200 प्रतिदिन टेस्टिंग किट वो किए रहे थे, टेस्ट किए जा रहे थे। ठीक है ना, लेकिन इसको बढ़ा के लगभग 2500 कर दिए गए। अभी ये उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके वो है मंत्री हैं, उन्होंने अभी जानकारी दी कि 2500 टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से बहुत कम है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। ठीक है, लेकिन उतने लोगों को नहीं, लेकिन जो हॉट स्पॉट इलाके में है उन लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा लोग, लगभग ये 2-4-5 लाख लोग जो हैं स्पेशली रूप से हॉट स्पॉट इलाके में। तो उस हिसाब से भी देखें तो 2500 जो टेस्टिंग है उसमें बहुत ही कम है। तो इसी के लिए भी क्या किया गया, एक पूल टेस्टिंग शुरू किया गया है। पूल टेस्टिंग किसके द्वारा किया गया, तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया पूल टेस्टिंग। इसमें क्या किया जाएगा ना कि इसमें जो भी लोग होंगे एक साथ, मतलब लोगों का बंच बना के किया जाएगा। लगभग 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों का बंच बना के किया जाएगा कि अगर 10 लोगों को टेस्टिंग किया जाएगा, 15 लोगों को एक साथ टेस्टिंग किया जाएगा। अगर इसमें से अगर एक लोग भी अगर निकल जाते हैं तो पूरे लोगों को क्या करके क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर इनमें से 10 लोगों में से एक भी लोग भी नहीं, अगर एक लोग भी नहीं निकलते हैं तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, पूरी तरह से अलग कर दिया। तो ये चीज़ जितने भी हैं इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आप कुछ दिन पहले ही अभी
अभी आपूर्ति पोर्टल व उत्पाद पोर्टल लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? तो ऊपर तरह से इसमें क्या किया जाएगा कि लोगों को खाद्य सामग्री है जो कि पहुंचाया जाएगा, उनको आसानी से उनके यहाँ पहुंचाया जाएगा। अच्छा, अभी यूपी के फिलहाल में सीएम कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, आदित्यनाथ योगी जी हैं। अभी यहाँ की गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए, अच्छा एक मैं बता दूं, देखिए ये जो उत्तर प्रदेश सरकार अभी चालू की है ना पुल टेस्टिंग पे, इसमें अभी यूनियन टेरेटरी के द्वारा भी लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा? अंडमान एंड निकोबार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी याद रख लीजिएगा। और इसके पहले किस देश में ये पुल टेस्टिंग किया गया था? तो जर्मनी, साउथ कोरिया व इजराइल जैसे देशों में ऑलरेडी पुल टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? पूछ रहा है कि रेलवे बोर्ड जो 16 अप्रैल को, ये तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन गया कि रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो रेलवे परिवर्तन अर्थात कल मनाया गया, 16 अप्रैल के दिन इसे मनाया गया है। ठीक है, 16 अप्रैल को। अब पूछ रहा है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की बात की गई। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्हीं तीनों नामों में लड़के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो पहले जो थे हमारे कौन थे? ये थे। ठीक है, अध्यक्ष में पीयूष गोयल अभी फिलहाल में हमारे क्या है? रेलवे मंत्री हैं। ये पहले ये अश्वनी लोहानी जी लेकिन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की बात कर रहा है अभी रेलवे मंत्री जो हमारे पीयूष गोयल हैं। ठीक है, अब विनोद कुमार जो यादव जी हैं वो फिलहाल में क्या है? हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में स्टेब्लिश हैं। अच्छा, पहली बार हमारी जो ट्रेन चली थी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ठीक है ना, और ये भी आप लोगों को पता, लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी ट्रेन को। और कितने किलोमीटर को चलाई गई थी? मुंबई से थावे, याद रख लीजिए, मुंबई से थावे को चलाया गया था। लगभग 34 किलोमीटर तक ये चलाई गई थी ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? हाल ही में G20 की बैठक में भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधित्व किया, यह किस देश में संपन्न हुआ? अभी देखिए बता दूं कि G20 की बैठक की गई। अभी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा देश प्रति मतलब हर देश की गिरती जा रही है, उसी में कोरोना से लड़ने के लिए एक वैश्विक रूप से बैठक की गई। और इसमें स्पेशली रूप से G20 बैठक तो जानते हैं कि हर वर्ष किया जाता है, लेकिन उसी में बात यह है कि भारत की तरफ से किसने किया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा G20 की बैठक की गई। ठीक है, ये दूसरी बैठक की गई हालांकि, लेकिन ये कहाँ पे किया गया? ये सऊदी अरब में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्या दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा छोटी क्लास के लड़कों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया? पूछ रहा है जो छोटे क्लास के लड़के हैं उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया, वो कहाँ पर लॉन्च किया गया? ठीक है, किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रख लीजिएगा, मणिपुर सरकार के द्वारा क्या किया गया? अब इलेक्ट्रॉनिक संस्करण। इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो भी मतलब पढ़ाई होगा उसमें एक जैसे मैगजीन, जैसे लड़कों के लिए मनोरंजन के लिए, चाहे लड़के पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इनके लिए एक कॉमिक के रूप में, ठीक है ना, जैसे कॉमिक्स की किताबें नहीं होती है, जैसे लड़के हम लोग चाहे छोटे लड़के पढ़ते हैं उसको देख के एंजॉय करते हैं, उसी तरह की जो है कॉमिक्स के रूप में क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया छोटे क्लास के लड़कों के लिए। तो किसके द्वारा किया गया? मणिपुर सरकार के द्वारा। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले ही आप लोगों को मणिपुर के बारे में एक चीज़ और भी बताया, तो कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर फूड ब्रेक पहल किया गया था। ठीक है ना, फूड ब्रेक जो है वो पहल किया गया था। इसमें क्या किया जाता था? इसमें जो भी लोग हैं उनके लिए फ्री भोजन के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई थी, और उसके द्वारा लोगों तक संसाधन पहुंचाने की भी व्यवस्था इसमें बताई गई थी। ठीक है, अच्छा अब फिलहाल में मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? तो इसकी याद रख लीजिएगा, इम्फाल है। अभी सीएम यहाँ के फिलहाल में कौन है? तो सीएम यहाँ के एन बीरेन सिंह है, और यहाँ पे फिलहाल में गवर्नर कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला है। एन मतलब ये भी याद रख लीजिएगा, थोड़ा ट्रिकली याद कर लीजिएगा। एन मतलब एन बीरेन सिंह और एन मतलब नजमा हेपतुल्ला, ये दोनों क्या है? मणिपुर के फिलहाल में गवर्नर और सीएम के पद पर आसीन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस देश के द्वारा WHO की फंडिंग रोक दी गई? देखिए अभी कोविड-19 की वजह से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और सबसे ज़्यादा लगभग 23,000 से ऊपर, लगभग 24,000 अप्रॉक्स करीब केसेज जो है वहाँ पे मृत्यु की केसेज जो है वो मिल चुकी हैं लगभग। ठीक है, और यहाँ पे लगभग बहुत सारे यहाँ पे मरीज़ दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करते जा रहे हैं यहाँ पे अमेरिका में। तो इसी की वजह से WHO की फंडिंग अगर बात की जाए क्यों रोक दी गई है, तो चीन ने अभी ये इसकी तरफ से ये कहा गया है कि जो WHO है उसने चीन की काफ़ी ज़्यादा मदद की है इसके वजह से। और दूसरा ये भी चीज़ बनता है कि जो चीन के द्वारा चीन से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने क्यों नहीं पहले जानकारी दी है, चाहे ये सब कई चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी छुपाने, चाहे कई चीज़ों के लिए, इसके लिए WHO पर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहा है यूएसए। और यूएसए के द्वारा कहा गया कि आखिर में ऐसा क्यों किया गया, और वो
चीन की मदद क्यों कर रहा है, इसी के लिए क्या किया है, WHO की फंडिंग यूएसए के द्वारा रोक दी गई है, अमेरिका के द्वारा रोक दी गई है ट्रंप के कहने पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किसके द्वारा नियर बाई स्पोर्ट्स नामक एक पहल की शुरुआत की गई। अब पूछ रहा है नियर बाई स्पोर्ट्स नामक पहल की शुरुआत की गई, इसमें क्या किया जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि ये इसका पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गूगल हो जाएगा। गूगल के द्वारा नियर बाई स्पोर्ट्स नामक पहल की शुरुआत की गई। इसमें क्या होगा कि इसमें जो जो आपके अगल बगल जो भी दुकान होंगे, ठीक है ना, शॉपिंग दुकान चाहे जो भी आपके खुदरा दुकान चाहे राशन की जो दुकानें होंगी, इसमें आप लोगों को इसके तहत आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप कहाँ से पता कर पाएंगे, तो गूगल का एक आप लोगों को पता होगा, जनरली सभी लोगों को एक गूगल पे करके आता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के रिवार्ड्स वगैरह भी पाते हैं, चाहे आप मनी ट्रांसफर वगैरह भी करते हैं, मोबाइल रिचार्ज वगैरह भी करते हैं। तो ये गूगल पे के द्वारा आप वहाँ पे उसके अंदर इन्वॉल्व होगा और उसी के द्वारा आप अपने नज़दीकी दुकानों का पता लगा सकते हैं। हालांकि ये किसी अभी 2-4 शहरों में ही चालू किया गया है, कई शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह हरियाणा वगैरह शहरों में ही चालू किया गया, लेकिन इसे पूरे भारत स्तर पे क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा धीरे धीरे, अगर कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं थोड़ा सा गूगल के बारे में। गूगल की अभी स्थापना कब की गई थी, 1998 में की गई थी। मैं बताया था अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा बता दूं इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है, ये भी याद रख लीजिएगा। अभी फिलहाल में इसके CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ICMR के द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग करने की मंजूरी दे दी गई है। अभी ICMR की बात कर रहा है, ICMR के द्वारा जो क्या किया गया है, पूछ रहा है कि कौन सी दवा के लिए मंजूरी दे दी गई है। ICMR का फुल फॉर्म पता ही होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे याद रखा कीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ये इस समय फिलहाल में चर्चा में है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अभी पूछा जा रहा है कि कौन सी दवा के लिए मंजूरी देती है, तो रेमडेसिविर। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, इसके द्वारा भी दिया गया। देखिए हालांकि कोविड-19 के इलाज में पैरासीटामॉल भी जो है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जानकारी दे दूँ, सारे देश जो है ना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के पीछे पड़े हुए हैं कि इसके भारत में, इसलिए कि भारत में इसकी आपूर्ति जो होती है 4 करोड़ जो होती है पर ईयर के होती है, लेकिन इसे जानते हैं 2.5 करोड़ इसकी पर साल भारत में आपूर्ति भी है, बच जाता है 1.5 करोड़। इसको जो भारत है इसको क्या किया है, निर्यात करने की बात कही गई है। ठीक है ना, लेकिन अभी हर देश जो है मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने क्या कहा था कि नहीं, मैं उसी देश को दूंगा जो देश हमारे पड़ोसी होंगे। पहले तो मैं अपने इलाज को देखूंगा, उसके बाद से मैं पड़ोसी देश को दूंगा, उसके बाद से जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी मैं उसे ही शेयर करूंगा। ठीक है, तो इसको ब्राज़ील और इसराइल चाहे अमेरिका जैसे देशों को भारत अभी निर्यात कर चुका है ऑलरेडी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाओं को। ये क्या करता है कि ये कोरोना की दवा में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, इसमें एक कोरोना के मरीज को ठीक करने के लिए लगभग 14 इसकी कैप्सूल की जरूरत पड़ती है, लगभग। ठीक है, ये स्पेशली रूप से मलेरिया में उपयोग होता है। पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मतलब किस दवा की उपयोग, ये दवा जो है किसके इलाज में प्रयोग होता है, तो मलेरिया की दवा में प्रयोग होता है। अच्छा, जो अभी इसका जो राइट आंसर था क्या था, किस दवा को मंजूरी दी गई, तो रेमडेसिविर के द्वारा। इसकी जो इलाज थी, इसको इलाज कब किया जाता है, जो अभी इबोला वायरस फैला था ना, इबोला वायरस केरला में, ये भी किसकी वजह से फैला बताइए, ये भी बैट चमगादड़ की वजह से। और कोरोना को भी लोग कहते हैं चमगादड़ की वजह से ही फैला, लेकिन अभी तो फिलहाल में अभी सब चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो अभी इबोला वायरस जो फैला था, ठीक है, इबोला वायरस, उसकी बात कर रहा है कि इबोला वायरस जो उसमें रेमडेसिविर की जो दवा इलाज की जा रही थी, उसी के लिए ICMR के द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है, इसके द्वारा इलाज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए यूपीएससी ने अपने वेतन के 1 साल में कितने % की कटौती कर सरकार को देने की बात कही है। देखिए यूपीएससी मतलब आप लोगों को पता होगा, आप लोग देखिए अभी जो हमारे देश के हैं, लगभग हर देश के हर क्षेत्र के, चाहे वो किसी भी सरकारी फील्ड हो चाहे प्राइवेट सेक्टर फील्ड हो, सभी चीज़ों में PM केयर फंड में दान किए जा रहे हैं। तो उसी को मतलब कोरोना वायरस की लड़ाई में आप कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जितना भी मदद हो रहा है वो अपने देने की जितने भी सक्षम है वो क्या कर रहा है, दे रहा है। तो उसी के खिलाफ जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, चाहे जो भी लोक सेवा आयोग हो, चाहे अभी CRPF के द्वारा, चाहे जो भी हो, इन सब के द्वारा अपने अपना क्या किया गया, वेतन में कटौती कर करके दिया गया। उसी में UPSC के द्वारा जो दिया गया 1 साल तक क्या किया गया है, 30%
30% तक अपनी सैलरी देने की बात कही गई। बहुत बड़ी सैलरी हो जाती है 30%, इसलिए कि हमारे सीआरपीएफ वगैरह जो भी आरपीएफ वगैरह इनकी एक दिन की सैलरी जो काटी जा रही है तब भी वो करोड़ों और अरबों में चली जा रही है। उसी तरह अब यूपीएससी का 30% सैलरी एक साल देगी तो बहुत ज़्यादा रकम हो जाएगी। हालांकि इसका अभी अनुमान नहीं लगाया गया है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या किया जाएगा, कोरोना की लड़ाई में देने की बात कही गई है, ठीक है। अब यूपीएससी को आप स्टेब्लिश कब किया गया, तो 1926 में स्टेब्लिश किया गया। तो ये भी याद रख लीजिएगा। इसके अध्यक्ष फिलहाल में कौन है, अरविंद जी हैं, अरविंद सक्सेना, याद रख लीजिएगा, अरविंद सक्सेना जी फिलहाल में जो है इसके अध्यक्ष है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यूपीएससी का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है। यूपीएससी का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष काफ़ी लड़के नहीं समझ पाते हैं। मैं थोड़ा सा समझा दूँ, आप लोग पॉलिटिक्स की वीडियोज़ मैं अभी थोड़ा सा जानकारी दूंगा आप लोगों को बाद में, तो उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहले सुन लीजिए। 6 वर्ष मतलब ये होता है कि अगर 6 वर्ष के उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो चला जाएगा, नहीं तो अगर बंदा अगर 65 वर्ष भी पूरा कर लेता है, 6 वर्ष नहीं पूरा करता है, तब भी उसकी कार्यकाल समाप्त कर दी जाएगी। इसका कहने का मतलब 65 वर्ष का मतलब ये है कि जो बंदा अगर 62 वर्ष की पद पे अगर नियुक्त होता है, ठीक है, और 65 वर्ष पूरा कर लेता है, तो ये कितने वर्ष, मात्र अभी 3 वर्ष 4 वर्ष ही क्या किया है, अभी नौकरी को किया है, उसके बाद से इसको हटा दिया जाए, क्योंकि इसके 65 वर्ष इसकी पूरी हो गई। इसके वजह से इसको पदच्युत ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अन्यथा ये अगर ये 60 वर्ष पे होता है तो भी ये हो जाएगा, इसलिए 65 वर्ष ही। अगर 59 वर्ष पे होता है तब ये अपने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेगा, या 59 से नीचे है तो अभी अपने कार्यकाल को पूरा कर सकता है, अपने 6 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर सकता है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ना, हर चीज़ में ऐसा देखने को मिलता है। लगभग जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी चीज़ों में लगभग देखने को मिलता है 6 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष 70 वर्ष, 6 वर्ष 62 वर्ष, ऐसे सब चीज़ों को देखने को मिल सकता है, जिसको जानकारी आप लोग आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए नोट्स में लेके आता हूं। कह दिया क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध गोल्फर खिलाड़ी डग सेंडर्स का निधन हो गया। डग सेंडर्स एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, इनका क्या हो गया है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, जो कि गोल्फर खिलाड़ी थे, ठीक है। पर्यटक मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला लॉन्च की गई। देखिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा वेब सीरीज़ देखते हैं, उसी को अभी बात कर रहा है, वेब सीरीज़ की बात कर रहा है। एक वेब सीरीज़ की तरह देखो अपना देश नामक एक, लोग लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर हैं, उसी के लिए क्या किया गया है कि लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, उनके बस मतलब अपने देश के बारे में देखने के लिए, हमारे देश में मतलब किसी चीज़ों मतलब खाली समय में क्या करें उसके लिए क्या क्या पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अपना देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए कोरोना, देखिए यहाँ पर कोरोना हो गया है। कोरोना ने यहाँ पे फिर से थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से मैं बता दूँ, देखिए कोरोना की वजह से जो साइकिल टूर्नामेंट है, ये कहाँ की साइकिल टूर्नामेंट थी, तो याद रख लीजिएगा फ्रांस की जो साइकिल टूर्नामेंट थी टूर डी फ्रांस को स्थगित कर दिया गया है। टूर डी फ्रांस जो है, देखिए इसको पहली बार जब किया गया था, इसको विश्व युद्ध के समय किया गया था, ठीक है। अब विश्व युद्ध के बाद से अभी ये जो किया गया है दूसरी बार किया गया है, कोरोना की वजह से किया गया। इसमें जो होता है ना, इसमें बहुत ही दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेसिंग है, और इसमें लगभग पूरे फ्रांस को, टूर डी फ्रांस इसीलिए इसका नाम है कि पूरे फ्रांस को क्या कहते हैं, परिक्रमा करवा देता है। लगभग 80 से 90% फ्रांस की परिक्रमा, लगभग इसमें 3000 से 3500 किलोमीटर तक इसमें क्या क्या है, जो साइकिल रेसिंग होती है करवाई जाती है। उसके बाद से इसमें विजेताओं को घोषित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जितने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, मैं सारे क्वेश्चन को कवर किया, जो रह जाते हैं मैं उसे नोट के रूप में कवर करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी आज दे दूं कि आप लोगों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स आप लोगों के लिए अभी स्पेशली रूप से अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन और पॉलिटी वगैरह के भी क्वेश्चन के लिए एक सीरीज लेकर आने वाली है, जो कि 1000 या 1500 क्वेश्चन की सीरीज होगी, और स्पेशली रूप से ये सिर्फ और सिर्फ वाईसीटी पर ही अवेलेबल होगी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए समझाई जाएगी, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगी। आज से हो सके तो वीडियोज़ प्रोवाइड हो जाएंगे, अन्यथा कल से वीडियो जरूर ही प्रोवाइड की जाएगी। हम उम्मीद करेंगे कि आज से ही वीडियोज़ प्रोवाइड आपके लिए वाईसीटी ये कर देगी, ठीक है। स्पेशली रूप से आइए आप लोग के इतिहास के आज से वीडियोज़ आएंगी, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रेफरेंस क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो भी हिस्ट्री से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसमें सारे क्वेश्चनों को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। 20 से रुपये में लेकर चला जाएगा, एकदम स्टार्टिंग से लेकर चला जाएगा, और सारे क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए बहुत सारी बुक्स भी प्रोवाइड करती है। अगर आप किसी बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो वाईसीटी का ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ से बुक्स को परचेज कीजिए। और अन्यथा अगर किसी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इसके नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं लिंक में, और आप लोगों को वहाँ से नंबर भी पता चल जाएगा। हाँ, और आप लोगों के लिए एक और भी अनाउंसमेंट है आज कि आप लोगों के लिए क्या किया जाएगा, अब पीडीएफ भी दिया जाएगा। अब करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ भी दिया जाएगा। आपको पीडीएफ
अपलोड होने की 1-1.5 घंटे बाद ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए थोड़ी सी नेट की इश्यूज रहती हैं। हालांकि इस पे भी बहुत जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा और आप लोगों को पीडीएफ जो है क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।